आज हम इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से धनुष भंग शीर्षक के अर्थ को समझेंगे। धनुष भंग के 3 काव्यांश के अर्थ हम वीडियो के भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे काव्यांश का अर्थ समझेंगे। यहाँ पर सीता स्वयंवर का वर्णन है कि राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। जब बालक श्री रामचंद्र जी मंच पर जाते हैं तो सीता जी को चिंता होती है कि और वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। दोहा है, देखी देखी रघुबीर तन सूर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं, अर्थात देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनके शरीर में रोमांच हो रहा है कि अब क्या होगा। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरि बहुरु मन क्षोभा, अह तात दारुणी हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नाहनी। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन बहुत ही दुखी हो उठा। वो मन ही मन अपने पिताजी की इस हट को सोच रही हैं कि पिताजी ने ये किस तरह से हट बनाई है, ये किस तरह की प्रतिज्ञा ली है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो वो लाभ हानि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। इसी बात की चिंता सीता जी को हो रही है कि ये श्री राम जो बालक के समान छोटे से दिखाई दे रहे हैं वो इस शिव धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं, और वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मल मृदुगात किशोरा। मंत्री भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। सीता जी के मन में डर है कि इतने कोमल शरीर वाले और इतना वज्र से भी बढ़कर ये कठोर धनुष, ये किस प्रकार से इस धनुष को तोड़ पाएंगे। तो वो कह रही हैं कि पता नहीं क्यों मंत्री भी डर रहे हैं और कोई मेरे पिताजी को सीख भी नहीं दे रहा है, और ये पंडितों की सभा में ये कैसा अनुचित हो रहा है कि इतने छोटे से बच्चों से इतना वज्र जैसा धनुष तोड़ने को कहा जा रहा है। तो वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, इस धनुष बाण को राम जी ही तोड़ दें। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कहे बदित हीरा, सकल सभा के मति में भोरी, अब मोही सब चाप गति तोरी। वो प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। वो ईश्वर से कहती हैं कि हे ईश्वर, मैं किस तरह से धैर्य धारण करूं। श्री राम का इस धनुष को उठाना और तोड़ना उसी प्रकार से है जैसे कोई सीरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। जैसे किसी सीरस के फूल से किसी हीरे को छेदना, यानी फूल से हीरे में छेद करना। सारी सभा की बुद्धि, कहती हैं सारी सभा की जो बुद्धि है वो बावली हो गई है। फिर वो शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिए मनमाई, लव निवेश जुग में सम जाई। आगे सीता जी कह रही हैं कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। वो सीता जी शिव धनुष से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम अपनी जड़ता को, अपने कठोरपन को छोड़ करके तुम हल्के हो जाओ, जिससे श्री राम जी उठा लें। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही दुख हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी इस धनुष को उठा ना पाएं। लव निवेश का एक लव अंश भी 100 गुणों के समान हो रहा है। निवेश का अर्थ होता है, लव निवेश का अर्थ होता है एक
पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसे एक लव निवेश कहते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि सीता जी को इतना पल भी युगों 100 युगों के समान लग रहा है। उनके मन में कौतूहल बढ़ रहा है कि अगले पल क्या होगा, अगर श्री राम जी से धनुष नहीं उठाया गया तो क्या होगा। तो उनके लिए एक पलक झपकने का समय भी 100 युगों से अधिक बड़ा लग रहा है। दोहा है, प्रभु चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल, खेलत मनस जिमिन जुग जनु बिद मंडल डोल। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है और उनकी जो 2 आँखें हैं वो मछलियों के समान हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रमा के अंदर 2 सुंदर सुंदर मछलियाँ खेल रही हों। गिरा अनिल मुख पंकज गेही, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। यहाँ पर तुलसीदास जी ने सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आगे कहते हैं, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट ही नहीं हो रही हैं। तुलसीदास जी ने सीता जी की वाणी को भ्रमरी का उपमा दी है। भ्रमरी जो भोरों पर मंडराती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सीता जी हैं मुख से कुछ बोल नहीं रही हैं और उसी प्रकार नहीं बोल रही हैं जैसे कमल के अंदर अगर कोई भौरा बंद हो गया है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसी प्रकार से सीता जी का मुख के बाहर जो उनकी आवाज़ है, जो वाणी है, वो भी बाहर नहीं निकल रही है। जैसे कि कमल के अंदर से जो भौरा होता है, जब कमल बंद हो जाता है वो बाहर नहीं आ पाता है, उसी प्रकार से सीता जी की वाणी भी, आवाज़ भी बाहर नहीं निकल रही है। जो वो कहना चाहती हैं वो कह नहीं पा रही हैं, बस अंदर ही अंदर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर उपमा दी है कि भ्रमरी को सीता जी की वाणी कहा है और उनके मुख को कमल कहा है। उनकी लज्जा को रात कहा है, जैसे रात में कमल बंद हो जाता है और उसके ऊपर बैठा हुआ कोई भौरा या भंवरी बंद हो जाती है, वो बाहर नहीं आती। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया कि उसी प्रकार से सीता जी भी मुख से कुछ नहीं बोल रही हैं, जैसे कि रात होने पर कमल के अंदर कोई भौरा बंद है, उसी प्रकार से सीता के कमल मुख पर भी के अंदर ही वाणी जो है बंद हो गई है। आगे कहते हैं, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, से बिलोकी तन ते के ही धनु कैसे, चित व गणु लघु ब्याल ही जैसे। आगे सीता जी कहती हैं कि हे ईश्वर, आज आप मेरी प्रार्थना को सुन लें और इस धनुष को हल्का कर दें। इसका सीता जी को कितनी चिंता हो रही है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने इसमें किया है कि सीता जी के नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, बाहर नहीं आ रहा है। और इसकी उपमा दी है कि उसी प्रकार से सीता जी की आँखों से जो आंसू हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, बाहर नहीं आता। उसी प्रकार से सीता जी के जो आँखें हैं उसके आँखों में से जो आंसू हैं वो बाहर नहीं आ रहे, कोनों में ही रुके हुए हैं, जैसे किसी कंजूस का सोना किसी कोने में ही गड़ा रह जाता है। आगे कहती हैं, अपनी बड़ी व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं। वो घबरा रही हैं और धीरज धरकर धैर्य धारण करके हृदय में विश्वास लेकर आई हैं
कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। आगे सीता जी ऊपर वाले से ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो मुझे श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में ही अनुरक्त है, अर्थात मैं अगर श्री राम जी से ही अनन्य प्रेम करती हूँ तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनवाएंगे। यानी उन्हें विश्वास है कि अगर मैं श्री राम जी से सच्चा प्रेम करती हूँ तो आज इस धनुष को श्री राम जी अवश्य ही तोड़ देंगे। आगे सीता जी सोचती हैं कि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए थे, सीता जी के मन के अंदर की सारी बातें जान गए थे। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे ही ताका, अर्थात वैसे ही देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। गरुड़ और सांप में बहुत दुश्मनी होती है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उपमा दी है कि श्री राम जी ने धनुष को उसी तरह से देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं और देखते ही झपट लेते हैं। अगर सांप और गरुड़ दोनों सामने आ जाए और गरुड़ जो है सांप को देख ले तो उसको बहुत जल्दी से झपट लेता है, उसी तरह से श्री राम जी ने भी सीता जी की ओर देखा और फिर धनुष को देखा, और जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है उसी प्रकार से उन्होंने उस धनुष को भी उठा लिया। आगे दोहा है, लखन लखेहु रघुवंश मनि ताकेहु, हर को दंडु पुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मंडु। इस दोहे में अब लक्ष्मण जी का वर्णन है कि जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री राम जी धनुष उठाने के जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर इस प्रकार से बोले। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोले, दिस कुंजरहु कमट अहिकोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चही शंकर धनु तोरा, होई सजग सुनि आउस मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महिपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवर न करे केरी कदराई। सिय कर सोचू जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप वर्ण बहुत पाई, चढ़े जाई सब संग मनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोई कड़राऊ। इसका अर्थ है, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे दिग्गजों, हे कक्षप, हे शेष, हे बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने ले पाए। अर्थात यहाँ पर श्री राम जी जब धनुष तोड़ेंगे तो सब कुछ हिल जाएगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो भी इस धरती पर हैं वो सब धीरज धार लो, अपने आप को संभाल लो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के पास आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया कि आज हमें सौभाग्य से ये सब देखने का सौभाग्य मिल रहा है। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पार पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट ही नहीं है। इसका भावार्थ है कि यहाँ पर सबका जो संदेह था कि राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, जो नीच राजाओं का जो अभिमान था जो धनुष को उठा नहीं पाए, और जो परशुराम जी की जो गर्व था, और देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की जो कायरता थी, जो सीता की सोच थी, जो जनक का पश्चाताप था, जो रानियों का दुख की अग्नि थी, ये सब शिव जी के धनुष रूपी उस बेड़े जहाज को पाकर सब समाज बना करके इकट्ठा हो करके उस पर
जा चढ़े। और ये सब श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु उसको चलाने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर श्री राम चंद्र जी के धनुष की तरफ ताकते देखकर लक्ष्मण का वचन आज्ञाकारी भाई की भावनाओं का अनूठा वर्णन हुआ है। अगला दोहा है, राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितहि सिय कृपा यतन जानी विकल विशेषी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखि विपुल विकल विदेही, निमस भियात कलप समतेही, त्रसन बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखानी, समय चूके पुनि का पछतानी, अस जिये जान जान के देखी, प्रभु पुल के लकी प्रति विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु की लीना, दम केहू दामने जिमि लब लेहू, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, लेत चढ़ावन खेचत काड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जी ने जानकी की ओर बहुत देखा और जाना कि जानकी जी इस समय बहुत ही विकल, बहुत ही व्याकुल और परेशान हैं। उनका एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है और इस प्रकार बीत रहा है, वो इस तरह से परेशान हैं जैसे कोई प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कितना व्याकुल हो रही हैं, वो समझ रहे हैं कि उनकी दशा उसी प्रकार से हो रही है जैसे कोई प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर को छोड़ दे और बाद में उसके लिए अमृत का तालाब हो तो वो उस अमृत के तालाब का क्या करेगा। पहले तो वो उसकी प्यास से ही मौत हो गई। आगे उदाहरण देते हैं कि इस समय सीता जी की उसी तरह से हालत है जैसे सारी खेती सूख जाने पर बाद में वर्षा हो तो उस वर्षा का कोई भी लाभ नहीं है और समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर देखकर वो पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया और जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। श्री राम जी ने जैसे ही धनुष को उठाया और डोरी को खींचा तो ये सब उन्होंने बहुत ही जल्दी से किया, इतनी फुर्ती से किया कि उन्होंने कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। अर्थात श्री राम जी ने बहुत ही जल्दी से उस धनुष को उठा भी लिया, उस पर डोरी भी चढ़ा ली और किसी को पता भी नहीं चला। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और तोड़ते ही उस भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। उस समय ऐसा लगा जैसे सूर्य के घोड़े भी मार्ग छोड़कर चले गए हैं। यह माना जाता है कि जब सूर्य निकलता है तो वो रथ पर बैठकर आते हैं और उनके रथ पर जो घोड़े लगे होते हैं तो वो इस समय उस घोर ध्वनि से उस रथ को छोड़कर भाग गए और दिग्गज चिगड़ाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष अर्थात सांप, बराह, कच्छप ये व्याकुल हो उठे। देवता, राक्षस, मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। इतनी तेज आवाज़ थी कि सारा भूमंडल ही व्याकुल हो उठा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय जयकार बोलने लगे। इस धनुष भंग में तुलसीदास जी ने सीता जी की विकलता देखकर श्री राम जी का एक पल में धनुष उठाना और तोड़ने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शैली प्रबंधात्मक है, भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई है, रस इसमें वीर रस है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा है। और यहीं पर
ये हमारा धनुष भंग का पाठ पूरा होता है। आशा है कि आप सबको ये धनुष भंग के काव्यांशों का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।